हेलो एवरीवन। तो आम जीपीसीआर सीरीज स्टार्ट करूँ। तो आज आम डिस्कस करिया जीपीसीआर फर्स्ट स्टेप। स्टेप वन कौन? जीपीसीआर एक्चुअली कौन? जीपीसीआर हूँ गोटे सेल सिग्नालिंग मध्यम जो थे जेकोसी गोटे लाइगेंड आसब। लाइगेंड आसिकी लाइगेंड सपोज ये लाइगेंड लाइगेंड आसिकी सेल रिसेप्टर रे ये रिसेप्टर रिसेप्टर बाइंड हम। जिते बाइंड हम सेल भितर किसी भितर चेंजेस आसब। चेंजेस आसला पर से जो सिग्नालटा जो उद्देश्य नहीं कि आसी से उद्देश्यटा पूर्ण हम। सपोज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ताले कौन कर एपिडर्मिस ग्रोथ करेब तो से सिग्नालटा एक्टिव हम। एक्टिव है ये जीव न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस डीएनए एक्टिव हम। एट द एंड कौन हम डीएनए एक्टिव होगी आमर सेल ग्रोथटा हम। हाँ तापर ग्रोथटा हम। तो देख सिग्नाल आसला जो मेम्ब्रेन रिसेप्टरटा अच्छी से एक्टिव हम तापर काम आसो। अच्छा जो जीपीसीआर ता फुल फॉर्म कौन? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टरटा देखुच रिसेप्टरटा कौटी अच्छी? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किंबा सेल मेम्ब्रेन जो सेल रो पूरा बाहर लेयर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जोटा कि लिपिड अच्छी जो लिपिड थाए आउ कौन थाए प्रोटीन थाए से लेयर रे अवस्थित एमती। ये गोटे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अर्थ 7 थर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे गुड़े होगी जाइथिबो। अच्छा ये वन्स लाइगेंड बाइंड हम ये एक्टिव हो आना जी प्रोटीन कपल्ड अर्थ या पाखे यार यहाँ हूँ ऊपर देख ये निजे गोटे प्रोटीन। जीपीसीआर निजे गोटे प्रोटीन तार जो रिसेप्टर जो से रिसीव करुच्ची सेटा हूँ एन टर्मिनाल। एन टर्मिनाल अर्थ से प्रोटीन आमिनो एसिड एंड एपटे जो पूरा लांज पाखे तार एन ठी सी टर्मिनाल। सी टर्मिनाल अर्थ कार्बोक्सिल एंड। ये जो कार्बोक्सिल एंड अच्छी या पाखे जी प्रोटीन अवस्थित। जी प्रोटीन कौन? जी प्रोटीन विषय में कथा बा। जी प्रोटीन हूँ गोटे ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्राइमेरिक प्रोटीन अर्थ यार 3टा भाग अच्छी जी आल्फा जी बीटा एवं जी गामा। जितेबले आमर हेप्टा मेम्ब्रेन अर्थ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जीपीसीआर एक्टिव हो ठीक से जी प्रोटीन आमर एक्टिव हम। जी प्रोटीन एक्टिव हेले कौन हम? देख ये जो आल्फाटा जी आल्फा से भांगिक अलग हो जी बीटा आउ जी गामा से माने एकाठी रहिबे। जी बीटा जी गामा जेहेतु आटाच होकर अच्छा आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सह धीरे धीरे ग्लाइड होगी स्लाइड होगी अन्य जगह को पलैबे। मात्र जी आल्फा कौन कर सी आउ गोटे प्रोटीन आग को अच्छी ताको एक्टिव कर से प्रोटीन ना कौन? आडेनाइलिल साइक्लेस। तो जी आल्फा आमर जो सिग्नालटा को आग को परिवहन करके जाउछि। आउ गोटे आवश्यक कथा कौन? या ना जी आल्फा कहीं कि पूराटार ना जी प्रोटीन कहीं कारण एम जीटीपी यूज करती। जीटीपी अर्थ गुआनाइन ट्राइफस्फेट। एम एनर्जी सोर्स एम एनर्जी प्रोवाइड करती ये जो कार्यटा को संपन्न करने। तो जीटीपी आटाच होती थाए जी आल्फा। जीटीपी रु जीडीपी कन्वर्ट हो जाए। जिते जीटीपी रु जीडीपी कन्वर्ट हो जी आल्फा एक्टिव होटा अन्य दुईटी भाग जी बीटा जी गामा ठार अलग होकर पलैब डिसोसीएट हो डिटाच हो। तेणु ये गुआनाइन एक्सचेंज फैक्टर काम करे जी जीटीपी रु जीडीपी कन्वर्ट करे आउ एनर्जी रिलीज हुए जो एनर्जी द्वारा ये कामटी संपन्न हुए। तापर कौन हम देख जी आल्फा एक्टिवेट हो गला। जी आल्फा बर्तमान कौन कर जाकि आडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर। आडेनाइल साइक्लेज को कौन कह जाए? सिग्नल ट्रांसड्यूसर। कौन कह जाए? सिग्नल ट्रांसड्यूसर। ता अर्थ यहाँ जो बाहर जो सिग्नालटा आसी आमर कौटू आसला बाहर सिग्नालटा आमर फास्ट आसला जो लाइगैंड रु सेटा को भीतर सिग्नल सेल रो इंटरनल सिग्नल को कन्वर्ट कराए। तो ये कौन करेब? ये थर एक्टिव होगला माने कोष भितर सेल भितर जिते भी एटीपी अच्छी एटीपी कौन? एटीपी आमर एनर्जी प्रोवाइड करे एनर्जी करेन्सी ताको सीएएमपी सीएएमपी रे कन्वर्ट करेब। सीएमपी अर्थ साइक्लिक एएमपी। देख कौन कर कोष भितर आड्रेनाल साइक्लिक एक्टिव होगला जिते एटीपी अच्छी कैंप रे एक्टिवेट करेब सीएएमपी रे साइक्लिक एएमपी रे।
এই ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେସେଞ୍ଜର ଭାବେ କାମ କରିବ। ମାନେ ସେଲ୍ର କୋଷ ଭିତରେ ଯେତେ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲଟା ଆଗକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଏବେ ସିଏଏମ୍ପି ହିଁ ଗତି କରେଇକି ନେଇକି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ସିଗ୍ନାଲଟା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଥରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେସେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପିକେ ଅର୍ଥ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାଇନେଜ୍ ଏ, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରେଇଦେବ। ଏଟିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରେଇଦେବ। ପିକେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେଟ୍ରାମେରିକ୍ ଅର୍ଥ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, 4ଟା ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। এই ଯେଉଁ 4ଟା ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ 2ଟି ହେଉଛି କାଟାଲିଟିକ୍ ଅର୍ଥ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ 2ଟି ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟୋରୀ। এই ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟୋରୀଟା ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ପିକେ, এই 2ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, କାଟାଲିଟିକ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। এই ଯେଉଁ କାଟାଲିଟିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ଅଛି ଆଉ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବ। ଇଏ ସେଲ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପାଖକୁ ନାଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ସେ ଡିଏନ୍ଏରେ ବାଇଣ୍ଡ ହେବ। ଡିଏନ୍ଏରେ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବ। ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଲା ମାନେ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ବାହାରିଲା। ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏଟା ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନିବ। ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଲାଇଗାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୋଥ୍। এই ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଏପିଡର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ।